हाँ, क्वेश्चन करा रहे थे आपको, एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कराए थे, उसमें रूट्स निकालने की बात की थी। उसमें कई रूट हैं, मैंने अलग अलग रूल्स के क्वेश्चंस कराए हैं। अब क्या करते हैं, कंबाइंड एक साथ क्वेश्चंस करा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है आइट्रेक्शन मेथड। आइट्रेक्शन मेथड में कैसे यूज किया जाता है उसको बताऊंगा, जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूजन मतलब एक साथ तीनों, चार हैं, पांचों रूल को नहीं बोर्ड पे लिख सकता हूँ, 3 रूल लिखा हूँ, तीनों को एक साथ कंपेयर करूँगा। कंपेयर मतलब ये इसमें कौन सा लगता है, इसमें कौन सा लगता है, इसमें कौन सा लगता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। जिस प्रकार किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले यदि आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जाने वाले को सोचना चाहिए हम कैसे जाएंगे। क्वेश्चंस लगाने वाले को सोचना चाहिए हम कैसे लगाएंगे। ठीक, यदि वो सोच रहा हम कैसे जाएंगे तो यानी कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। यदि ये नहीं, अरे हम वहाँ पहुँच जाएंगे ऐसे से, यानी कि आपने 2-3 स्टेप किया है, शिफ्ट किया है, तो वो गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये नहीं इस क्वेश्चंस में ये मेथड लगाएंगे, इस क्वेश्चन में ये मेथड लगाएंगे। मेथड कैसे लगाएंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम मेथड कैसे लगाएंगे, यदि हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाएंगे, जल्दी पहुँचें। ठीक है, हमारे पास साधन कौन कौन सा है, कैसे हम जाएंगे। उसी प्रकार मैथ है, मैथ में हम कौन सा क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी या किस मेथड से लगाएंगे, वहाँ पे मेथड इम्पॉर्टेंट होता है, जाने में साधन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो लाइफ मैथमेटिक्स बिल्कुल इक्वल चलती है। उसी प्रकार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रेसोल्यूशन मेथड। ये तीनों मेथड को कंपैरिजन करके बताऊंगा किसमें कौन सा रूल्स लगता है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस पेपर में बाय रूल्स दिया होगा। इसके मीन निकालने के लिए रूट्स निकालने होते हैं। तो रूट्स क्या होता है, बाय नेम देगा, इस नेम से रूट्स निकालिए। तो सबसे पहले आपको तीनों में डिफरेंस कैसे निकालते हैं यदि आप आ जाएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है f(x) ले लेते हैं। f(x) में क्वेश्चन पुट कर देते हैं x3 - x - 1। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे f(x) को 1 सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 - 1 - 1, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है f1 = -1। इसे ध्यान रखेंगे। फिर f2 लिखा 8 - 2 - 1, यानी कि f2 = 5। ठीक, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रूट्स निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस आने का मतलब हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा कंटिन्यूस होगा तो जीरो के पास आप कट करेगा, तो यानी कि एक माइनस एक प्लस में होगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस पे, हमारे पास जो मीन रूट्स निकलेगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x0 = 1 + 2/2 = 1.5। तो 1.5 निकाला तो यहाँ पे निकलेंगे 1.5 = 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 - 1। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जैसे सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं वैल्यू निगेटिव आती है या पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर देखिए कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पे 15 का क्यूब हो जाता है हमारे पास 3375 - 15 - 1। ठीक, ये पॉइंट लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का वैल्यू बचेगी, प्लस की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को हटा देंगे, यानी कि इस नंबर को हटाएंगे अगेन में, पीछे का नेगेटिव आएगा तो आगे का पॉजिटिव आएगा पीछे का, वो विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेकेंड हमारा स्टेप हो जाएगा x1 के लिए 1 + 1.5/2। फिर सेम करते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट सिमिलर नहीं आएंगे, तब तक हम इसको लगाते रहते हैं। इसी को बाइसेक्शन रूट्स मेथड कहा जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत अच्छा चैप्टर है ये। क्वेश्चंस हो गया है, इसे क्वेश्चंस इस पे लगाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे, किसी भी मेथड से लगाइए क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चंस को इस मेथड से लगाता हूँ, रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या कहता है, उसी क्वेश्चंस को, यानी कि क्वेश्चंस क्या हमारे पास x³ - x - 1, इसको
रेगुलर फाल्सी मेथड से लगाता हूँ, अभी मैंने बाइसेक्शन से लगाया, अब इसको रेगुलर फाल्सी से लगाता हूँ। मैंने कहा कई क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चंस को तीनों मेथड से लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, डिफरेंस पता चल जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक, जिस प्रकार कहीं जाना होता है आपको पता चलता है, हमें ऐसे जाना है, वहाँ ऐसे जाना है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ, रेगुलर फाल्सी में देखो, सबसे पहले हमें ये काम तो करना ही करना है। यहाँ पे जो हमने पहले स्टेप लिखा f1 इक्वल टू, यानी कि ये फंक्शन है 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इक्वल टू f1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे f2 इक्वल टू वही निकालेंगे 8 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 5। ठीक, तो ये प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास x0 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू 2 हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं f(x0) इक्वल टू माइनस वन। ठीक, फिर और f(x1) इक्वल टू 5। ठीक, तो इसको लगाने से ये हमने क्या लगाया, ये तो लगाया। फिर आगे आते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के प्रॉपर्टी पे। इतना तो हमने इसी का है, बिल्कुल सेम। इसको क्या गया, केवल सिंबल चेंज किए गए हैं। क्या किया, चेंज किया गया मेथड को, कैसे कैसे लगाना है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा x2 इक्वल टू, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ पे लिखते हैं x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0). विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस लगाते वक्त। जब तक क्वेश्चंस का कंसेप्ट ध्यान नहीं रखेंगे, क्वेश्चंस को गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू पुट करेंगे, फिर वही देखेंगे, निगेटिव आ रहा पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू, पॉजिटिव आएगा तो नीचे वैल्यू हटा देंगे, फिर FA निकालेंगे, फिर वैल्यू करेंगे, फिर प्रॉपर्टी वही सेम करते रहेंगे। ये क्या मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का आपको तुलनात्मक कंपेरिजन, ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे कहीं भी जाना है, आपको लॉन्ग रूट पे जाना है तो आपको ट्रेन से जाना है, शॉर्टकट जाना है, बाइक ले लेना है, और छोटा जाना है स्कूटी से जाना है, उससे छोटी डिस्टेंस है पैदल चले जाना है। तो ये सब क्या है, आपके रूल्स होते हैं, हमें कहाँ जाना है, कितनी डिस्टेंस पे, ऐसे क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चंस में हमारे पास उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस की बात करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला न्यूटन रेफ्लेक्शन मेथड, न्यूटन रेफ्लेक्शन मेथड। न्यूटन रेफ्लेक्शन मेथड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यही क्वेश्चन लेता हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने इसमें लिया, तीनों क्वेश्चंस की बात करता हूँ, एक ही, तीनों क्वेश्चंस सेम प्रॉपर्टी के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्वेश्चंस वही हैं, x³ माइनस x माइनस 1। ठीक, तो इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक बार क्वेश्चंस लिखते हैं f(x). ठीक, तो ये f(x) हो गया। यहाँ पे f(x) डैश भी निकाला जाता है। न्यूटन रेफ्लेक्शन मेथड में f(x) डैश भी निकालना होता है। f(x) डैश निकालेंगे तो इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है। 3x² माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। जैसे फार्मूला यूज करेंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे फार्मूला यूज करेंगे, आप देखिए, जैसे फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बनकर तैयार होता है, उसको लिखते हैं xn+1 इक्वल टू xn माइनस, यहाँ पे जो हमारे पास दिया है सिंबल ऊपर, xn³ माइनस xn-1 अपॉन जो डिफरेंशियल 3xn² माइनस 1। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू होल नंबर्स पुट करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, जैसे हम पुट करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन पहला बन जाता है, x1 इक्वल टू x0 माइनस x0³ माइनस x0 माइनस 1 अपॉन 3x0² माइनस 1। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बढ़िया है, नहीं तो यहीं पे हम क्या करते हैं, इक्वल यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और अच्छा सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंप्लीफाई जितना आप करोगे उसमें आपको कैलकुलेशन में कम मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। आप आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चंस
कंप्लीट। अब जब तक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके फिर वैल्यू रखेंगे वहाँ पे ज़्यादा आसान हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ एलसीएम लेते हैं। जैसे इसके साथ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x1 इक्वल टू 3x0 क्यूब माइनस x0, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, माइनस, ये माइनस है, x0 क्यूब, फिर प्लस x0, फिर प्लस 1 अपॉन 3x0 माइनस 1, ठीक। अब देखिए ये नंबर यहाँ से कैंसिल आउट, इसमें से माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 2x0 क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x0 माइनस 1 f(x), यहाँ पे x1 की वैल्यू आ रही भाई, x1, ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जैसे प्लस माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जैसे प्लस माइनस की वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, वही सेम वैल्यू प्लस की आएगी तो पीछे वाला नंबर हटेगा, माइनस वाली आएगी तो आगे वाला। यहाँ पे पीछे का नंबर कौन सा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसमें सीधे वैल्यू रखती जानी, 1 रख दिया, इसमें आगे पीछे के प्लस माइनस नहीं रखनी होती हैं। इसमें क्या करना होता है, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ये मीन निकालना होता है, रूट्स स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन से एक फार्मूला बचा रहा है, उसका कंपेयर करूँगा आइट्रैक्शन का कंपेयर करके मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखेंगे।